ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक मुनिश्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। ऑनलाइन स्वाध्याय में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 ग्रंथ हैं। अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें खंड अ के 12 पाठ पढ़ चुके हैं। खंड ब के भी प्रार्थना, सप्तव्यसन, भगवान आदिनाथ, अष्टमूल गुण, भरत बाहुबली और पिछले स्वाध्याय में सर्वज्ञ देव राम, इस पाठ को विस्तार से पढ़ चुके। आज हमारा जो पाठ है 7वां पाठ, जिसका नाम है चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ 7वां पाठ चतुर्विध संघ। क्या अर्थ होता है चतुर्विध? संस्कृत का शब्द है। चतुर्विध का मतलब होता है 4 प्रकार का। साधुओं का जो संघ माने समुदाय होता है, उसे हम कहते हैं चतुर्विध संघ। फिर से एक बार सुने। चतुर्विध संस्कृत का शब्द है, जिसमें 4 प्रकार ऐसा अर्थ होता है। 4 प्रकार के संतों का जो समुदाय होता है ना। 4 प्रकार के संतों का एक समुदाय विशेष होता है, उसे हम चतुर्विध संघ कहते हैं। यह शब्द पर्टिकुलर अपने जैन समाज में विशेष रूप से प्रयोग होता है, जिसमें 4 प्रकार के समुदाय, संतों का एक समुदाय जो होता है, उसको हम चतुर्विध संघ के रूप में जानते हैं। कौन कौन आते हैं इस 4 प्रकार के संतों में, यह भी हमें जानना होगा। तो इसके लिए बताया जाता है, एक तो आते हैं मुनि, दूसरे आर्यिका, तीसरे श्रावक और चौथे श्राविका। ध्यान से सुने। चतुर्विध संघ में मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका 4 प्रकार के। श्रावक में भी मुख्य रूप से अगर हम गिने तो ऐलक है ना, ऐलक जी होते हैं वो, और क्षुल्लक जी होते हैं वो। इनको ही विशेष रूप से चतुर्विध संघ में गिना जाता है। अर्थात जो 11वीं प्रतिमाधारी ऐलक जी और क्षुल्लक जी होते हैं, इनको हम श्रावक की श्रेणी में रखते हैं। और जहां तक बात श्राविका की है, तो उसके लिए कहा जाता है कि जो क्षुल्लिका जी होती हैं वे श्राविका है ना। ये भी 11 प्रतिमाधारी होती हैं है ना। तो ये क्षुल्लिका जी जो होती हैं वे श्राविका कहलाती हैं। इस प्रकार से चतुर्विध संघ में मुनि, आर्यिका, ऐलक जी, क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका जी, इन सब का जो एक समुदाय विशेष होता है, उसको हम चतुर्विध संघ कहते हैं। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुनि क्या होते हैं, आर्यिका क्या होती हैं, कितने मूलगुण होते हैं, इनको कैसे वंदना करनी चाहिए, आदि आदि कुछ बातें विशेष रूप से समझने की है, उसको यहां पर हम समझते हैं। सबसे पहले मुनि के बारे में चर्चा करते हैं। मुनि कैसे होते हैं?
जो समस्त परिग्रहों से रहित होते हैं। हमारे मुनिराजों के पास पिच्छी, कमंडल और शास्त्र, इसके अलावा और कोई परिग्रह नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं। विशेष ध्यान रखना, एक धागा भी उनके शरीर पर नहीं होता, नग्न दिगंबर होते हैं। दिगंबर साधु ही हमारे दिगंबर धर्म की पहचान होते हैं। और क्या विशेष बात है, दिन में एक बार खड़े होकर अपने हाथों में शुद्ध आहार लेते हैं, दिन में करते हैं, है ना, एक बार भोजन करते हैं और वो भी खड़े होकर के करते हैं और शुद्ध आहार करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। अन्य मतावलंबी साधुओं के आहार करने की शुद्धता बिल्कुल नहीं होती, खड़े होकर के नहीं, बैठ करके आराम से भोजन करते हैं और भी दिन में एक दो का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। लेकिन हमारे मुनियों में ये विशेषता होती है कि दिन में एक ही बार भोजन करना है। हाथ में करपात्री कहा जाता है इनको, करपात्र, कर माने हाथ, हाथी जिनके पात्र होते हैं उनको करपात्र, तो करपात्री होते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं और बड़ी शुद्धता के साथ भोजन करते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, है ना। ये 28 मूल गुण क्या है उसकी भी चर्चा हल्की सी हम आपके सामने करेंगे अभी। और पिछी कमंडल रखते हैं, ये आप देख पा रहे हैं चित्र में, पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी यहाँ पर है और उनके हाथ में पिछी भी है और कमंडल भी है। पिछी जो है वो जीवों की रक्षा करने के लिए होती है और कमंडल जो है वो शुद्धि का उपकरण होता है। तीन चीजें होती हैं पिच्छी, जो कि पिच्छी जो होती है वो शुद्धि का संयम का उपकरण होती है, कमंडल जो होता है वो शुद्धि का उपकरण होता है और शास्त्र जो होते हैं वो ज्ञान का उपकरण होता है। बस उसके अलावा हमारे मुनिराजों के पास और कुछ भी परिग्रह नहीं होता। तथा केशलोच करते हैं, अपने हाथों से ही सभी तरह के बालों को उखाड़ फेंकते हैं, उन्हें हम मुनि कहते हैं। यह है हमारे मुनि की सामान्य पहचान या उनका लक्षण। ठीक हुआ। और अगर हमें उनके पास जब जाते हैं तो हमें क्या बोल करके उनका अभिवादन करना चाहिए, क्या बोल करके उनको नमस्कार करना चाहिए, तो इसके लिए बताया गया है कि इन्हें नमोस्तु कह करके नमस्कार करना चाहिए। बहुत अच्छी पद्धति तो ये बताई जाती है कि जिस तरह से मंदिर में जाते हैं और 3 प्रदक्षिणा लगा करके भगवान की हम वंदना करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम गुरु के पास जाएं तो गुरु की भी बकायदा 3 प्रदक्षिणा लगा करके फिर उनका अर्घ्य बोल करके और फिर अर्घ्य चढ़ा करके उनको नमोस्तु करना चाहिए। क्योंकि देव, शास्त्र और गुरु तीनों का हमारे शास्त्रों में समान महत्व है, तो इस तरह से फिर उनको अभिवादन करना चाहिए। और ध्यान रखें, जब भी गुरु के पास जाएं खाली हाथ न जाएं, हमेशा हाथ में द्रव्य, चावल, बादाम, श्रीफल, गोला, कुछ भी जरूर हाथ में लेकर के जाना चाहिए और फिर गुरु को, है ना, उदक चंदन अथवा उनका कोई अर्घ्य हमें आता हो तो अर्घ्य बोल करके और फिर उनकी वंदना करनी चाहिए। इस तरह से मुनि के लक्षण सामान्य देखा। मुनि के 28 मूल गुणों का एक हल्का सा परिचय हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। वैसे इसके बारे में और विशेष से पढ़ेंगे कि 28 मूल गुण क्या होते हैं। कई बार सब लोगों के मन में प्रश्न होता है कि मुनियों में 28 मूल गुण होने चाहिए, होते हैं, वे इसलिए हमारे पूज्य होते हैं। तो मन में प्रश्न होता है कि 28 मूल गुण क्या होते हैं। तो एक संक्षिप्त में, क्योंकि विषय हमारा अभी चतुर्विद संघ का है, लेकिन एक संक्षिप्त में जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि मुनियों के 28 मूल गुण क्या होते हैं। देखें, वे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों का पालन करते हैं। ये है मुनिराजों के 28 मूल गुण। फिर से सुने, 5 महाव्रत, 3 तो 5 है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय दमन, 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों का पालन करते हैं। ये 28 मूल गुण हुए। 5 महाव्रतों में जैसे अहिंसा महाव्रत, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग होता है,
इसलिए उनको अहिंसा महाव्रत कहते हैं। सत्य महाव्रत झूठ बोलने का पूरी तरह से त्याग होता है, इसलिए सत्य महाव्रत के पालन करते हैं। अचौर्य महाव्रत किसी भी यहां तक कि जल और मिट्टी भी बिना दिए नहीं लेते, इसलिए अचौर्य महाव्रत उनके पालन होता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत स्त्री मात्र के शरीर के स्पर्श का त्याग होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। और परिग्रह त्याग महाव्रत 24 प्रकार के परिग्रह, 14 अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग, 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है, इसलिए वे परिग्रह त्याग महाव्रत के धारी होते हैं। ये 5 महाव्रत हुए। उसके बाद आता है 5 समिति। 5 समिति में जैसे इरिया समिति। इरिया समिति मुनिराज कैसे इरिया समिति से चलते हैं? 4 हाथ आगे की भूमि को देख करके चलना। जो अच्छे मुनिराज होते हैं, देखना कभी भी जब उनके पैर चलें तो निगाहें नीचे ही होती हैं, पैर रुकते हैं तो निगाहें नजरें ऊपर होती हैं। आचार्य जी को जब भी विहार करते हुए देखें आप, तो देखना हमेशा नीचे देख करके चलते हैं। हमेशा जब तक उनके पैर चलते हैं उनकी निगाहें हमेशा नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि ये उनके 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है इरिया समिति। इरिया समिति कहती है कि चलते समय 4 हाथ, है ना, 4 हाथ जमीन को देख करके चलना है, जिससे किसी भी प्रकार की जीव हिंसा न हो। इरिया समिति। भाषा समिति सभी प्राणियों के लिए हितकारी, मीठा, प्रिय और सत्य वचन बोलना, ये भाषा समिति के लिए आता है। कोई मुनिराज कटु नहीं बोलते, है ना, हमेशा मधुर भाषा में ही बात करते हैं। ऐषणा समिति, है ना, 46 दोष, 32 अंतराय और 14 प्रकार के दोषों को टाल करके श्रावक के घर आहार ग्रहण करना, उसको बोलते हैं ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब संक्षिप्त में जानना चाहें तो देखभाल कर आहार करना, है ना, एक एक अंतराय न आ जाए, टाल करके। ऐसा नहीं कि फटाफट जो भी आया उसको खा लिया, जिसने जो कुछ भी दिया वो सब हमने उतार लिया, ऐसा नहीं। जो भी कुछ आया शुद्धि का है कि नहीं, उसके बाद एक एक चीज 46 प्रकार के दोष और 32 प्रकार के जो अंतराय बताए गए हैं शास्त्रों में, उन सब को दोषों को टाल टाल करके और बहुत अच्छी तरह से जो आहार ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं हम ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण, आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण माने रखना। तो जब भी कोई मुनिराज कोई चीज लेते हैं या रखते हैं तो देखभाल करके करते हैं, ये उनके मूल गुण में होता है। जैसे शास्त्र या फिर पिच्छी या कमंडल, देखभाल करके उठाना, देखभाल करके उठाना। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहूंगा, जैसे मुनिराज का कमंडल पड़ा है, तो अब जैसे मुनिराज कमंडल लेने के लिए जाएंगे तो आप देखना ध्यान से, वो पहले पिच्छी से कमंडल को मार्जन करेंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी कदाचित कमंडल पर बैठा हो तो वो उनके हत्थे को पकड़ने से मर न जाए, इस भाव से, है ना, वो समिति पूर्वक, आदान निक्षेपण समिति पूर्वक उसको हाथ में लेते हैं। जब भी कमंडल रखना हो तब भी पीछे से मार्जन करते हैं, फिर कमंडल रखते हैं। इस तरह का जब भी कुछ चीजें, शास्त्र है, पिच्छी है, कमंडल है, रखना हो या उठाना हो, पहले पिच्छी से मार्जन करते हैं, फिर उसको उठाते हैं, रखते हैं। इसी को आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। और 5वीं समिति है प्रतिष्ठापना या फिर उत्सर्ग समिति, है ना। चाहे मलमूत्र हो, थूक हो, इनको जब भी निर्जन करते हैं, है ना, कभी जब भी वो त्यागते हैं तो एकदम निर्जन स्थान पर त्याग करना, ये उनकी समिति का बहुत बड़ा, मतलब ये समिति 5 समितियों में होता है। अर्थात मलमूत्र आदि का त्याग एकांत स्थान पर और शुद्धता के साथ करना, ये प्रतिष्ठापना या उत्सर्ग समिति कहलाती है। ये 5 समिति हुई। उसके बाद आता है 5 इंद्रिय दमन। सामान्य है, 5 प्रकार की इंद्रिय हम सब जानते हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय का रोध मुनिराजों के होता है। स्पर्शन इंद्रिय पर विजय मुनिराज करते हैं, तभी तो इतनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में
जहां हम लोग रजाइयों से बाहर नहीं निकलते, ऐसी स्थिति में मुनिराज बिना किसी है ना शरीर पर कुछ भी रखे है ना आराम से रहते हैं। तो ये उनके स्पर्शन इंद्रिय विजय ही हुआ। चेतन पदार्थ जैसे पुत्र पुत्री स्त्री और अचेतन पदार्थ आदि में स्पर्शन इंद्रियों के विषयों जैसे ये रूखा है, ये कोमल है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये रूपी राग द्वेष न करना, सो स्पर्शन इंद्रिय का रोध है। अर्थात स्पर्शन इंद्रिय जो रूखा चिकना आदि जितनी भी बातें हैं उन सब पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए मुनिराज को स्पर्शन इंद्रिय का विजयी कहते हैं। इसी मूल गुण का पालन करते हुए मुनिराज कितनी भी गर्मी हो, 40-45 डिग्री की गर्मी क्यों न हो, तब भी पंखा यूज नहीं करते, कूलर यूज नहीं करते, एसी का उपयोग नहीं करते हैं। इसी इंद्रिय विजय के कारण मुनिराज जो हैं वे ओढ़ने आदि का है ना कितनी भी ठंड हो लेकिन किसी भी प्रकार के हीटर आदि का उपयोग नहीं करते। तो ये स्पर्शन इंद्रिय विजय उनके होता है, ये मूल गुण। रसना इंद्रिय विजय, 4 प्रकार के आहार और 6 प्रकार के रस रूप इष्ट अनिष्ट आहार में राग द्वेष नहीं करते, है ना। जो भी जिस प्रकार का आहार मिलता है रूखा सूखा सब आराम से कर लेते हैं। हम लोग अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है खाने पीने की, कि अरे अब हम वहां जाएंगे तो क्या खाएंगे, वहां का खाना हमको अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे बनाया है क्या है ऐसे। लेकिन मुनिराज हर रोज किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर भोजन करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ भोजन करते हैं। अब वो अपने अनुकूलता से जो कुछ भी बना देता है वो शांति से वो आहार ले लेते हैं, कारण रसना इंद्रिय पर विजय होती है, ये उनके मूल गुण होता है। घ्राणेन्द्रिय विजय, सुगंधित या दुर्गंधित पदार्थ में राग द्वेष नहीं करते। कितनी भी दुर्गंध हो मुनिराज बड़ी समता भाव से निकल जाते हैं, कितनी भी सुगंध हो कभी भी उस सुगंध को ग्रहण करने के लिए ठहर नहीं जाते उनके पैर, क्या फूलों की खुशबू है, थोड़ा 2 मिनट रुक करके मैं शांति से इसको खुशबू लूं, नहीं, कभी नहीं। या कभी गंदगी हो तो अरे जल्दी करो यहां से बाहर निकलो, सहन नहीं होती है, नहीं, चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो मुनिराज बड़ी शांति से उसको सहन करते हैं, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय विजय उन पर होती है। और चक्षु इंद्रिय विषय, दर्शनीय तथा अदर्शनीय पदार्थों में राग द्वेष नहीं करते, ये चक्षु इंद्रिय पर विजय होती है। इस तरह से मुनिराज 5 इंद्रिय विजय करना ये भी उनके मूल गुण के अंतर्गत आता है। और लास्ट में कर्णेन्द्रिय विजय, अच्छा सुन करके प्रशंसा और निंदा आदि के शब्द सुन करके राग द्वेष नहीं करना, ये कर्णेन्द्रिय विजय होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ अच्छा सुनते हैं तो बड़ी खुशी हो जाती है, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते हैं, और जब हल्का सा भी कोई टेढ़ा बोल दे, कोई बुरा बोल दे, अनिष्टकारक बोल दे तो हम उसके प्रति अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तो ये शब्द जब कर्णेंद्रिय में पढ़ते हैं तो उसके अनुकूल हम राग और द्वेष किया करते हैं, लेकिन कर्णेंद्रिय विजय मुनिराज जो होते हैं उनको अच्छा बोलो या बुरा वे बड़ी समता से सभी विषयों को सहन करते हैं। तो इस तरह से पंचेंद्रिय विजय नामक यह मूल गुण मुनिराजों के होता है। 6 आवश्यक मूल गुणों के अंतर्गत हम देखते हैं मुनिराज सामायिक करते हैं, है ना, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं। सामायिक दिन में 3 बार मुनिराज सामायिक करते हैं, थे ना, तीनों संधि कालों में, सुबह सूर्योदय, शाम को सूर्यास्त और दिन में 12 बजे, है ना, संधि काल होता है। ये 3 संधि कालों में सामायिक करते हैं। स्तुति 24 भगवान की स्तुति, किसी एक तीर्थंकर की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ना, ये 6 आवश्यक मूल गुण होते हैं। ये 6 आवश्यक होते हैं मूल गुणों में, इनका भी वे अच्छी तरह से पालन करते हैं। और 7 जो शेष गुण होते हैं मुनिराज के, जिसमें मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, कई लोगों को पता ही नहीं होता है,
कुछ लोग तो यही प्रश्न, कल मैं कहीं बाहर जा रहा था तो कुछ लोग बैठे हुए थे जैन लोग, उनमें से एक भाई ने प्रश्न किया कि यार अपने महाराज जी नहाते हैं क्या? हमारे मुनिराज स्नान करते हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, हमारे मुनिराज स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करना एक मूलगुण के अंतर्गत आता है। तो फिर हमारा शरीर और उनके शरीर में यही तो सबसे बड़ा अंतर होता है। उनका शरीर है ना मलिन नहीं होता है, रत्नत्रय से पावन होता है, पवित्र होता है ना, व्रत नियम और संकल्पों से पवित्र होता है, इसलिए उनको स्नान आदि की आवश्यकता नहीं होती। हम अपवित्र होते रहते हैं, हम अपवित्र वस्तुओं को छूते हैं, अपवित्र वस्तुओं में रमते हैं, इसलिए हमें स्नान की आवश्यकता होती है। मुनिराज स्वयं भी पवित्र हैं और अपवित्र वस्तुओं को स्पर्श भी नहीं करते। कभी कभी यहां पर लिखा, यदि कभी अशुचि पदार्थ का स्पर्श हो जाए, मान लीजिए किसी मरे हुए कुत्ते का स्पर्श हो जाए, मरी हुई बिल्ली का स्पर्श हो जाए भूल चूक वश, है ना, या कभी किसी एकांत स्थान पर निश्चल खड़े होकर, तो फिर क्या करते हैं, एकांत स्थान पर खड़े होकर के कमंडल लिया और ऐसे बस ऊपर से शुद्धि कर देते हैं। ऐसा भी उनको मतलब पानी सर पर डाल करके शुद्धि करते, ऐसे अच्छे से स्नान नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। तो ये समग्र शरीर की शुद्धि इस तरह से कभी कभी किया जाता है। बाकी मुनिराज स्नान बिल्कुल नहीं करते हैं। भूमि पर सोते हैं, है ना, मुनिराज पलंग या मखमल की शैया पर नहीं सोते, जमीन, शिला, तख्ती इत्यादि पर एक करवट लेकर के सोते हैं। जमीन पर सोएंगे या किसी शिला पर या किसी तख्त पर सोएंगे बस, है ना, और एक करवट, रात भर एक करवट सोएंगे। अगर दूसरी करवट लेनी भी पड़े तो दूसरी तरफ पीछे से मार्जन करेंगे, फिर दूसरी करवट लेंगे। इस तरह से मुनिराजों के शयन की व्यवस्था है। वस्त्रों का त्याग, है ना, किसी भी प्रकार का वस्त्र वे नहीं पहनते। केशलोच, चाहे सिर के चाहे दाढ़ी के मुछ के बाल हों, वे हाथों से उखाड़ते हैं। दिन में एक बार थोड़ा ही भोजन करते हैं और किसी भी प्रकार का दंत धावन, दातुन नहीं करते, है ना। दंत धावन आपने देखा होगा, मुनिराज आहार के बाद हल्का सा कहीं कुछ फंसा ना हो वो निकालते हैं। बाकी दंत धावन जैसा हम लोग रोज सुबह उठ करके दातुन करते हैं, वो सब मुनिराजों के नहीं होता है। आहार के बाद कहीं कुछ फंसा ना हो उसको निकालने के लिए हल्के से दांतों को नमक से या हल्दी आदि या बेसन आदि से साफ करते हैं। बाकी दातुन आदि मंजन ब्रश आदि नहीं करते हैं। और अंतिम है, खड़े होकर के भोजन करते हैं। ये खड़े होकर के भोजन करना मुनिराजों का विशेष मूलगुण है। कई मुनिराजों ने इसलिए समाधि ली है कि उनके खड़े होने की समस्या है, अर्थात वे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो शास्त्रों में कहा है कि अगर खड़े होकर के आहार नहीं कर सकते तो समाधि लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये खड़े होकर के भोजन करना भी उनके आवश्यक मूलगुणों में आता है। इस प्रकार हमने देखा 28 मूलगुणों के धारी हमारे मुनिराज होते हैं। साथ में एक बात और समझना है, इस चतुर्वेद मुनि जो होते हैं वे आचार्य, उपाध्याय और मुनि, ये तीनों मुनि के अंतर्गत ही होते हैं, है ना। चतुर्वेद संघ में जितने भी मुनि होते हैं वे सब आचार्य भी मुनि होते हैं, उपाध्याय भी मुनि होते हैं, है ना। वे मुनि के 28 मूल गुणों का भी पालन करते हैं और उपाध्याय अपने 25 मूल गुणों का भी पालन करते हैं। आचार्य मुनि के 28 मूल गुणों का भी पालन करते हैं और अपने 36 मूल गुणों का भी पालन करते हैं। यह विशेष बात हमको समझना है ना। अर्थात आचार्य में भी मुनिपना होता है, उपाध्याय में भी मुनिपना होता है, मुनि तो मुनि होते ही हैं। हाँ, उस चतुर्वेद संघ में जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, उन्हें हम उपाध्याय कहते हैं। और जो शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, उन्हें हम आचार्य कहते हैं। तो ये मुनि के ही अंतर्गत आते हैं, ये बात समझना। एक विशेष बात और समझनी है कि मुनियों के नाम के आगे 108 क्यों लगाते हैं। कई बार प्रश्न करते हैं कुछ लोग कि साहब मुनियों के नाम के आगे 108 लगाया जाता है, तो ये क्या होता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि मुनि महाराज 108 प्रकार से होने वाले जो पाप हैं उनको रोकने के लिए, उनके रोकने के जो मार्ग है उस मार्ग में लगे रहते हैं।
108 प्रकार के पापों को रोकने के मार्ग में लगते हैं। मुनि महाराज 108 प्रकार से अपनी विशेषता है ना, अपनी विशेषता पर साधना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुनिराज के 108 गुण होते हैं, है ना, उत्तर गुण होते हैं विशेष रूप से, जैसे 28 मूल गुण, 22 परिशह जय, 10 धर्म, 12 तप, 12 भावना, 13 प्रकार का चारित्र, 6 काय के जीवों की रक्षा और पंचाचार, 5 प्रकार के आचार। हमारे मुनिराज इन 108 गुण से भी युक्त होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 108 लगाया जाता है। एक बात जरूर ध्यान रखें, ये 108 कैसे लगाना है ये तरीका भी हमको आना चाहिए। कहते हैं जैसे हम अपने पिताजी के नाम के आगे क्या लगाते हैं, श्री, है ना, और माँ क्योंकि विवाहित होती है तो श्रीमती ऐसा लगाते हैं। तो मुनिराज के नाम के आगे श्री लगाते हैं, तो हम 108 बार श्री लगाते हैं उनके आगे, 108 बार, क्योंकि वो 108 गुणों से युक्त है, इसलिए श्री 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 ऐसे 108 बार उनके आगे श्री लगना चाहिए। तो 108 बार श्री लगना चाहिए, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते थे, 108 श्री। ये ध्यान रखना, जब भी कभी हम मुनिराजों का नाम उच्चारण करें तो कैसे करें, पूज्य मुनि 108 श्री सुधा सागर, 108 श्री ऐसे बोलना चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं, श्री 108 सुधा सागर जी, गलत तरीका वो नहीं है। 108 श्री, 108 श्री सुधा सागर जी, 108 श्री नियम सागर जी, 108 श्री प्रमाण सागर जी, ऐसे बोलना चाहिए। 108 पहले बोलना है, इसका मतलब यह है कि 108 टाइम श्री 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 इनके आगे हम लगा रहे हैं। इस बात का क्यों इतनी बार लगा रहे हैं, क्योंकि 108 गुण उनके अंदर होते हैं। भगवान के आगे 1008 श्री लगाते हैं, है ना, अपन बोलते हैं ना 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, ऐसा बोलते हैं ना। तो 1008 बार उनके नाम के आगे हम श्री श्री लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके 1008 नाम होते हैं, 1008 नाम होते हैं और 1008 लक्षण भी होते हैं, है ना। कुछ 900 सूक्ष्म होते हैं, 108 स्थूल होते हैं, ऐसे 108 लक्षण भी होते हैं, 1008 लक्षण भी होते हैं, या 1008 नाम होते हैं, इसलिए भगवान के आगे 1008 भी लगाते हैं। तो मुनिराजों की बात चल रही फिलहाल, तो मुनिराजों के 108 गुण होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 108 श्री लगा करके अपन जब भी उनका अर्घ भी चढ़ाएं तो ऐसे परम पूज्य मुनि श्री, है ना, परम पूज्य 108 श्री, है ना, परम पूज्य 108 श्री, नाम श्री के बाद तुरंत नाम आना चाहिए, ऐसा बोल करके फिर उनको अर्घ आदि चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, आरिका की चर्चा करते हैं। जो पिछी कमंडल रखती हैं, है ना, पिछी कमंडल होता है, सिर्फ एक साड़ी, 16 हाथ की एक साड़ी आरिकाओं की होती है, ध्यान रखना, केवल एक साड़ी, कोई ब्लाउज पीस आदि और कुछ भी पेटीकोट आदि कुछ नहीं पहनती हमारी आरिकाएं, केवल एक साड़ी पहनती हैं, वो भी 16 हाथ की होती है, सफेद साड़ी होती है। तो सिर्फ एक साड़ी पहनती है, बकायदा केशलोच करती हैं, है ना, दिन में एक बार बैठ कर के हाथ में आहार लेती हैं। मुनिराज खड़े होकर के, आरिका बैठ करके लेती, क्योंकि साड़ी होती है, खड़े होकर के लेने में गंदी हो जाती है इत्यादि। तो शास्त्रों में आरिकाओं के लिए एक तो बैठ करके व्यवस्था है, दूसरा साड़ी पहनने की व्यवस्था है, और ऐसे उनको हम आरिका कहते हैं। और जब उनका अभिवादन करना हो तो कैसे करते हैं, तो उनको वंदामी कह करके नमस्कार करते हैं। मुनिराजों को नमोस्तु, आरिकाओं को वंदामी कह करके हम उनको प्रणाम करते हैं। कुछ 2-3 बातें और विशेष हैं जो हमें आरिकाओं के बारे में जानना चाहिए। स्त्रियों के कांख, योनि, स्तन आदि अवयवों में बहुत से जीव, निरंतर सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए इनके पूर्ण संयम नहीं फल सकता, अतः इन्हें उपचार से महाव्रती कहा गया है। ध्यान देना, आरिकाओं को उपचार से महाव्रती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का शरीर इस तरह का होता है
कि उनके कुछ अंगों में निरंतर जीवोत्पत्ति होती रहती है, जिस कारण से पूर्ण संयम उनके फल नहीं सकता, नहीं फलता है। और दूसरी बात, मासिक धर्म आते रहने के कारण, मासिक धर्म होते रहने के कारण हमेशा दीक्षाच्छेद होती है उनकी, है ना, उनको पिछी कमंडल आदि से दूर रखा जाता है ना, और अशुद्धि में रहते हैं, फिर स्नान करके पुनः वापस आती हैं। तो इसलिए ये कुछ मासिक धर्मों की अशुद्धियां होने के कारण भी पूर्णतः महाव्रतों का पालन नहीं हो पाता है, इसलिए उनको उपचार से महाव्रती कहा गया है। जिस तरह से मुनियों में उपाध्याय और आचार्य होते हैं, है ना, जिस प्रकार मुनि संघ में प्रमुख संचालक आचार्य कहलाते हैं, उसी प्रकार आर्यिका संघ की प्रमुख संचालिका जो होती है उनको गणिनी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कई बार, गणिनी, आर्यिका ज्ञानमती माता जी, ऐसे। तो गणिनी का मतलब जिस तरह से मुनियों में आचार्य होते हैं प्रमुख, उसी प्रकार आर्यिकाओं में जो प्रमुख होती हैं उनको गणिनी कहते हैं। यह पद उनके आचार्य उनको देते हैं, जिससे कि फिर वे संघ का संचालन करती हैं। और आहारचर्या में जब मुनिराज उतर जाते हैं तो मुनिराजों के बाद गणिनी आर्यिका और उनके बाद अन्य आर्यिकाएं आहार में निकलती हैं, है ना। और आर्यिकाओं से गणिनी आर्यिका बड़ी होती हैं, इसलिए पहले अन्य आर्यिकाओं से गणिनी आर्यिका जो है वो आहार में पहले उतरती है, मुनिराज के बाद में। फिर प्रश्न होता है कि आर्यिकाओं के नाम के आगे 105 क्यों लगता है, जब मुनिराजों के तो 108 लगता है, इनके 105 क्यों लगता है? तो इसके लिए बताया जाता है कि इनके 3 गुण कम होते हैं। हमने अभी देखा ना 108 गुण, उन 108 गुणों में 3 गुण कम होने की वजह से आर्यिकाओं के नाम के आगे हम 105 लगाते। वे 3 गुण कौन कौन से कम हो जाते हैं? एक तो वो बैठ करके आहार लेती हैं, तो खड़े होकर के आहार लेने वाला जो एक गुण है वो कम हो जाता है। दूसरा, नग्न दिगंबर वस्त्र रहित होना, यह नहीं हो पाता है, साड़ी ही उनकी नग्नता होती है, तो वस्त्र पहनना पड़ता है, इसलिए ये दूसरा गुण। और आवश्यक समय पर स्नान भी करना पड़ता है ना, अशुद्धि आदि से निवृत्त होने पर उनको स्नान आदि भी करना पड़ता है। तो ये 3 गुण, है ना, कम होने की वजह से उनके ये 3 गुण कम होने। कहीं कहीं पर भूमि शयन भी बताया जाता है, कहीं कहीं पर भूमि शयन नहीं कर पाती हैं, तो ये भूमि शयन, बैठ करके स्थित भोजन अर्थात बैठ करके भोजन, और अपरिग्रह, ये 3 गुण नहीं होने की वजह से ये 105 गुण रहते हैं, इसलिए 105 श्री माता जी का नाम लिख करके फिर उनका संबंध करते हैं। अब आते हैं हम श्रावकों की चर्चा। श्रावकों में भी सबसे पहले एल्लक जी। एल्लक जी क्या होते हैं? देखिए, जो केवल एक लंगोट मात्र पहनते हैं, पिछी कमंडल रखते हैं, है ना। अब शरीर पर एक कपड़ा आ गया, कपड़े में लंगोट आ जाती है, पिछी कमंडल रखते हैं, केशलोच करते हैं तथा बैठ करके हाथ में आहार ग्रहण करते हैं और 11 प्रतिमाओं का जो पालन करते हैं, उनको हम एल्लक जी कहते हैं। ध्यान रखना, एल्लक जी जो हैं वो श्रावक हैं, उत्कृष्ट श्रावक, सर्वोत्तम श्रावक होते हैं, है ना। श्रावक की 11 स्टेप्स होती हैं, 11 स्टेप्स में सबसे 11वीं सबसे बड़ी स्टेप पे रहते हैं एल्लक जी और क्षुल्लक जी, पर होते श्रावक हैं, है ना। ऐसे श्रावक होते हैं कि जो संयम का उपकरण पीछे भी रखते हैं और शुद्धि का उपकरण कमंडल भी रखते हैं और सब जगह आहार करने के लिए जाते हैं। तो इनको भी नमस्कार करते समय हम इच्छामी बोलते हैं, है ना। ये 11 प्रतिमाएं, केवल नामोच्चारण करता हूं कि कौन कौन सी 11 प्रतिमाएं। दर्शन प्रतिमाएं, सम्यक दर्शन, निर्दोष रूप से सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, है ना। व्रत प्रतिमा अर्थात ये 12 व्रतों का पालन करते हैं। सामायिक प्रतिमा, दिन में 3 बार सामायिक करते हैं। प्रोषधोपवास प्रतिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषध करते हैं, इसलिए प्रोषधोपवास प्रतिमा होती है। 5वीं सचित्त त्याग प्रतिमा। 6ठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन का त्याग होता है। 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, किसी प्रकार के घर गृहस्थियों के कामों से उनको निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए आरंभ त्याग प्रतिमा। परिग्रह त्याग प्रतिमा, है ना, केवल एक लंगोट के अलावा समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग होता है, इसलिए परिग्रह त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा, घर के किसी भी कार्यों में अपनी अनुमोदना नहीं करते। और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा,
स्वयं के उद्देश्य से बने हुए आहार को वो ग्रहण नहीं करते हैं, आहार चर्या के लिए निकलते हैं। जिस प्रकार मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं उसी प्रकार ये क्षुल्लक जी एल्लक जी भी आहार के लिए निकलते हैं, इसलिए उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा उनके होती है। तो इस प्रकार ये 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, केशलोच भी करते हैं, बैठ करके आहार करते हैं, है ना। इसलिए ये एल्लक जी होते हैं, इनको इच्छामी बोल करके हम वंदन करते हैं। अब एक क्षुल्लक जी, एल्लक जी और क्षुल्लक जी में क्या अंतर है? देखिए, पिछी कमंडल दोनों रखते हैं, लेकिन वो केवल एक लंगोट धारण करते हैं। क्षुल्लक जी जो होते हैं वे एक दुपट्टा और धारण करते हैं, है ना। केवल एक लंगोट तथा छोटा दुपट्टा और रखते हैं। और इस दुपट्टे की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, इस दुपट्टे की लंबाई इतनी होती है, उनके साइज के हिसाब से दुपट्टा बनाया जाता है कि पैर ढके तो सर न ढके और सर ढके तो पैर न ढके, है ना। ये विशेषता उनके दुपट्टे की होती है, बस जिससे कि एक संयमित रूप से वे अपना जीवन जी सके। इसलिए बैठ करके भोजन करते हैं। एल्लक जी जो हैं वो हाथ में आहार करते हैं, लेकिन क्षुल्लक जी जो होते हैं वो कटोरे में आहार करते हैं। उनके पास कटोरा होता है, वो कटोरा लेकर के ही आहार चर्या के लिए निकलते हैं। तो कटोरे में या फिर हाथ में भी चाहे तो आहार कर सकते हैं, लेकिन कटोरे। केशलोच करते हैं, उनको कैंची से बाल काटने की भी छूट होती है क्षुल्लक जी को, एल्लक जी को नहीं। एल्लक जी तो रहते हैं, लेकिन क्षुल्लक जी को, है ना, कैंची से बाल काटने की भी छूट होती है। 11 प्रतिमाओं का पालन ये भी करते हैं, है ना। इनको नमस्कार करते समय इच्छामी बोल करके हम इनको वंदन करते हैं। तो इस प्रकार यह हमारे क्षुल्लक जी को देखा। अब लास्ट चौथे हैं क्षुल्लिका जी। क्षुल्लिका जी जो होते हैं वो जो क्षुल्लक की तरह सभी क्रियाएं करती हैं, है ना। जो स्त्री क्षुल्लक की तरह सभी क्रियाएं करती हैं, एक साड़ी के साथ चद्दर और रखती हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे चद्दर का एक दुपट्टा जैसा चद्दर और जो रखती हैं क्षुल्लिका जी होती हैं, है ना। और उनका कमंडल भी बिल्कुल अलग होता है ना, स्टील आदि का। ऐसी क्षुल्लिका जी होती है, लकड़ी का भी हो सकता है, ऐसा कोई विशेष बात नहीं। लेकिन क्षुल्लिका जी को दूर से पहचानना हो तो हाथ में कमंडल विशेष रूप से और चद्दर जो है वो शरीर पर होती है, इससे पहचान में आती है कि ये क्षुल्लिका जी है। ऐसे इनको भी नमस्कार करते समय इच्छामी बोलते हैं। तो देखा, मुनिराजों को नमोस्तु, आरिकाओं को वंदामी, है ना, एल्लक जी क्षुल्लक जी को इच्छामी, और बाकी अन्य जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, है ना, श्रावक और श्राविका, अन्य प्रतिमाधारी का मतलब पहली प्रतिमा से लेकर के 10वीं प्रतिमाधारी तक, है ना। पहली प्रतिमा से या दूसरी प्रतिमा, कुछ लोग दूसरी प्रतिमा से भी स्वीकार करते हैं, कुछ आचार्य पहली प्रतिमा से। तो जो अन्य शेष प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हैं उनको हम वंदना करते हैं। उनको जब भी अभिवादन करते हैं तो वंदना बोल करके उनका अभिवादन करते हैं, और सभी साधर्मी भाइयों से जय जिनेन्द्र कह करके हमें अभिवादन करना चाहिए। इस प्रकार से चतुर्वेद संघ का एक संक्षिप्त परिचय आज हमने इस कक्षा के माध्यम से प्राप्त किया। आज की इस कक्षा से सबसे बड़ी शिक्षा हमको यही लेनी है कि हमें इस पर्याय को त्याग करने से पूर्व चतुर्वेद संघ में कोई न कोई पद हमको प्राप्त जरूर करना है। अभी हम केवल सामान्य जैन हैं, केवल सामान्य जैन हैं। हम श्रावक बने, हम प्रतिमाधारी बने, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, ऐसे जीवन में धीरे धीरे प्रतिमाओं को अपने जीवन में अपनाएं। उसके बाद हो सके तो एल्लक क्षुल्लक या क्षुल्लिका व्रत को प्राप्त करें। स्त्री हैं तो उनकी सर्वोत्तम अवस्था आरिका की अवस्था है, वे आरिका पद को प्राप्त करें। और अगर पुरुष हैं तो सर्वोत्तम अवस्था मुनि की होती है, उस मुनि अवस्था को प्राप्त करें, है ना। यही हमारे अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आगे जाकर के कभी न कभी संघ में प्रवेश करें, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में हम आ जावें। ऐसी भावना हम करते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। आज इतना ही। चतुर्वेद संघ इस पाठ के साथ ही हम आज का यह स्वाध्याय समाप्त करते हैं। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय।